सामीन मोहतरम, हाज़रीन अज़ी वक़ार, सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। हर इंसान का वजूद, हर इंसान का जिस्म आमाल के बदले में अल्लाह के पास गिरवी है, गिरफ्तार है। आमाल पेश करेगा तो बचेगा, वगरना गिरफ्तार ही रहेगा। यहाँ मफहूम को मजीद समझने के लिए इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ने लफ्ज बोला है रहीना, रहन, गिरवी रखना किसी चीज को। दुनियावी उसूल भी है कि अगर कोई शख्स किसी को कर्ज देता है तो बतौर जमानत के, गारंटी के तौर पर उसकी कोई चीज अपने कब्जे में कर लेता है कि भाई ये कर्ज वापस करोगे तो अपनी ये चीज ले जाना। अगर तो वो शख्स कर्ज वापस कर देता है तो वो चीज जो गिरवी रखी गई थी छोड़ दी जाती है, लौटा दी जाती है। लेकिन अगर कर्ज वापस नहीं करता तो वो चीज उसी तरह जब्त रहती है, कब्जे में रहती है। बाज औक़ात ऐसा होता है कि कोई शख्स कर्ज लेने वाला खुद पेशकश करता है कि जनाब आप ये चीज बतौर जमानत के, गारंटी के अपने पास रख लें और कुछ कर्ज दे दें। और जो चीज रखी जाती है गिरवी के तौर पर, वो मकान भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, प्रॉपर्टी के कागजात भी हो सकते हैं, जेवरात भी, कुछ भी। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, ये जो कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला और बीच में एक चीज गिरवी, ये जो ताल्लुक है बिल्कुल यही ताल्लुक अल्लाह का बंदे के साथ, बिल्कुल यही ताल्लुक। वो कैसे? अल्लाह ने इंसान को जो कुछ भी अता किया है ना, वो उधार है, कर्ज है। बंदे के पास जिंदगी है, उम्र है, सलाहियतें हैं, माल और दौलत है, ताकत और कुव्वत है, सेहत है, कुछ भी अनगिन लातादाद चीजें हैं जो अल्लाह ने बंदे को अता कर रखी हैं। वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बंदे को दिया गया कर्ज है, उधार दी हुई है। और उस कर्ज की जमानत के तौर पे, गारंटी के तौर पे इंसान का पूरा वजूद, इंसान का जिस्म, उसकी रूह अल्लाह के पास गिरवी है, अल्लाह के पास गिरफ्तार है। तो जब वो आमाल पेश कर देगा अल्लाह के दरबार में जाके, जिनकी वजह से उसको ये चीजें उधार दी गई थी, तो उसके वजूद को छोड़ दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा और आजाद अल्लाह की जन्नतों में फेरेगा। लेकिन जरा गौर से बात को समझिएगा, ये सिर्फ शुरू वाली जो तमहीद है और मफहूम है इस आयत का, अगर आप समझ गए तो फिर पूरा जुमा समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। बात हो रही है कि अगर वो आमाल पेश कर देता है तो उसको आजाद कर दिया जाएगा, अल्लाह की जन्नतों में आजाद फिरेगा। लेकिन अगर वो उस कर्ज का हक अदा नहीं करता जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको ये कर्ज दिया हुआ है, वो आमाल पेश नहीं करता जिसका मुतालबा उससे किया जा रहा है, तो ये अल्लाह के पास इसका वजूद गिरफ्तार ही रहेगा। और आखिरकार सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाए, क्योंकि उसने वो हक अदा नहीं किया जो उस पर लाजिम था। तो लिहाजा वो गिरवी चीज अल्लाह के पास थी, मालिक के पास थी, वो उसके साथ जो मर्जी करे। दुनिया का उसूल नहीं है कि अगर आपने कर्ज वापस नहीं किया तो जो चीज गिरवी रखी हुई थी, मालिक के पास मौजूद थी, वो उसके साथ जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है, उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। बिल्कुल इसी तरह कुल्लु नफ्सिम बिमा कसबत रहीना, इंसान का वजूद, उसका जिस्म अल्लाह के पास गिरवी रखा हुआ है। आमाल के बदले में आमाल पेश करेगा तो छूट जाएगा, वगरना ये वजूद अल्लाह के पास ऑलरेडी गिरवी है और वो मालिक इसके साथ जो चाहेगा करेगा। आप कुछ नहीं कह सकते, ना ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल यही बात ये जो सूरत मुदस्सिर की आयत नंबर 38 में बयान की गई है, बिल्कुल यही जुमला बयान किया गया सूरत तूर की आयत नंबर 21 में। वहां पे बयान किया गया कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन। मफहूम वही है, जुमला वही है, अल्फाज थोड़े से तब्दील किए गए हैं। कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन, हर इंसान अपनी कमाई, अपने आमाल के बदले में अल्लाह के पास गिरवी है और अल्लाह के पास जो है वो गिरफ्तार है। वो आमाल पेश करेगा तो रिहाई हो जाएगी। अब देखिएगा कि ये सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 38, सूरह तूर की आयत नंबर 21, वहां लफ्ज बोला कुल्लु नफ्सिन बिमा कासबत, यहां लफ्ज बोला कुल्लु म्रिइम बिमा कासबा। कासबत और कसब कमाई को कहते हैं, यानी वो कमाई पेश करनी है जिस कमाई को करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा हुआ है। अगर वो कमाई पेश कर दी जाके अल्लाह के दरबार में, या अल्लाह ये लेकर आया हूं, तो छूट जाएंगे, रिहाई पा जाएंगे, आजादी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो कमाई पेश न कर सके तो फिर यह है कि
انسان کا وجود اللہ کے پاس گروی ہے اور وہ مالک جو چاہے گا کرے گا، آپ کوئی سوال یا اعتراض نہیں کر سکتے۔